Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwapar, Badalganj. And today I am going to start class 6 English Grammar 24 chapter, which is active and passive voice. तो स्टूडेंट अभी पोस्ट मेट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट हो गई है। तो आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। अबाउट द शिफ्टिंग मीनिंग फोकस व्हेन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। जब हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हमें क्या क्या रूल फॉलो करने हैं उन्हें जानेंगे। और जस्ट इसका उल्टा मतलब पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब फ्रेज इन द पैसिव वॉइस, वर्ब फ्रेज जो कि पैसिव वॉइस में हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है। हाउ टू टर्न वर्ब इन वेरियस टेंस फॉर्म इनटू द पैसिव। इसके अलावा एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के समय हम किस किस टेंस को किस में चेंज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वेयर द पैसिव वॉइस इज़ प्रीफर्ड। इसके अलावा हम पैसिव वॉइस को प्रीफर करेंगे जब हम किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हों या पढ़ाते हों। तो आइए इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करेंगे। तो जैसा कि पहले दो एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल है द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। तो दूसरा है टेबल इज़ मेड बाय द कारपेंटर। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सिंपल सेंटेंस है मतलब द कारपेंटर मेक्स अ टेबल, इसको हमें पैसिव में बनाना है। तो कारपेंटर मेक्स अ टेबल ये कौन सा टेंस है पहले ये जान लें। क्योंकि यहाँ पे इसके वर्ब में वर्ब क्या है, मेक है, उसमें यस लगा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब हम इसको पैसिव में बनाते समय ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा जहाँ जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़ होता है। तो यहाँ हम इज़ लगाएंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मेक का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे बाई का यूज़ हम यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो हो जाएगा अ टेबल इज़ मेड बाय द कारपेंटर। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल गया। These sentence contain the small message. However, in the first sentence, the carpenter gets more importance, and in the second. तो अगर आप इन सेंटेंस में देखें तो दोनों का ही मतलब क्या है, सेम है। फिर भी यहाँ पहले सेंटेंस में कारपेंटर क्या कर रहा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कारपेंटर को, जबकि दूसरे सेंटेंस में टेबल को फोकस करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस वेयर द डोयर ऑफ द एक्शन मीन्स द कारपेंटर, यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, कारपेंटर है। गेट्स मोर इम्पोर्टेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कारपेंटर डोयर का काम करेगा मतलब एक्शन कर रहा है। और सेकंड सेंटेंस में वेयर द थिंग्स टू विच द एक्शन इज डन। दूसरे सेंटेंस में अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें एक्शन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। या फिर कह लें द रिसीवर ऑफ द एक्शन। यहाँ पे टेबल क्या कर रहा है, एक्ट एज ए रिसीवर, जो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं इसमें पैसिव वॉइस में। तो आइए रूल की हम बात कर लेते हैं। ये तो रहा इंट्रोडक्शन। रूल की बात करें तो कौन कौन से रूल हम अप्लाई करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, इन पैसिव सेंटेंस द वर्ब हैज़ दिस स्ट्रक्चर द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी प्लस
पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। पैसिव में अगर वर्ब क्या है, पैसिव में दिया हो, जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सुनीता वॉज बिटन बाई अ डॉग, द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाई द वर्कर, द फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई द कुक, द पोर्ट्रेट हैड बीन रिमूव्ड बाई द न्यू टेनेंट्स। तो ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला, ये सभी क्या हैं, पैसिव वॉइस में दिए हुए हैं। और पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि बी के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में। उसके अलावा रूल नंबर सेकंड क्या है, इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि आप देखिए नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, द गार्डनर कॉट द थीफ। यहाँ द गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, और द थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, द थीफ। उसके बाद यहाँ पे टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज है, वॉज वेयर होता है। तो यहाँ थीफ एक है, इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉट का कॉट ही होता है, ठीक है, यहाँ कॉट को कॉट में ही रहने देंगे। और बाई यूज़ करेंगे, बाई द गार्डनर। गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट था, जो कि पैसिव में ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से हम दो रूल को कंप्लीटली समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। रूल नंबर 3, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द एजेंट इन द पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव सेंटेंस में वो एजेंट की तरह होगा। द एजेंट इज ऑफन ड्रॉप फ्रॉम पैसिव सेंटेंस। कभी कभी ये जो एजेंट होते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस से भी इन्हें हटा दिया जाता है। देखते हैं आइए एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल है, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बिल्ट द ब्रिज इन 2005। अगर आप ध्यान से अगर देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या था, सबसे लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में इन 2005 है, उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट तो देख ही रहे हैं आप, पूरा ये सब्जेक्ट है द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और उसके बाद मेन वर्ब है। पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस ब्रिज वॉज बिल्ट बाय द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन 2005। हमने ऑब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है इन 2005 उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस ब्रिज वॉज बिल्ट इन 2005। ठीक है, ये भी क्या है, पैसिव ही है, लेकिन हम पैसिव दो तरीके से बना सकते हैं इस सेंटेंस का, जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया और दूसरे वाले पैसिव वॉइस का जो पहला सेंटेंस है उसमें हमने रखा है। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में बदलेंगे। बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे। इफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस हैज़ 2 ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए कि एक्टिव सेंटेंस में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट हैं। यदि वर्ब क्या है एक्टिव सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, either of them can be subject of the passive sentence depending on the meaning emphasized we want to convey। यदि वर्ब क्या है एक्टिव सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर उनमें से दोनों ही होगा। दोनों को ही हम यहाँ पे पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करेगा उस सेंटेंस की मीनिंग क्या आ रही है, मतलब हम उस सेंटेंस को किस तरह से बनाना चाहते हैं वो हम पहले से ही सोच के रखेंगे। आइए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे द टीचर गेव द चिल्ड्रेन द रिपोर्ट कार्ड।
यहाँ पे अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रेन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, देयर रिपोर्ट कार्ड। तो हम इसे दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला है द चिल्ड्रेन वर गिवन देयर रिपोर्ट कार्ड बाय द टीचर, या फिर द रिपोर्ट कार्ड वर गिवन टू द चिल्ड्रेन बाय द टीचर। ठीक है, इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 पे। ओनली एक्टिव सेंटेंसेज दैट हैव ट्रांजिटिव वर्ब। अगर एक्टिव सेंटेंस में केवल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव। आइए देखते हैं। अजीत वॉन अ क्विज कंपटीशन। यहाँ वॉन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। पैसिव में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, अ क्विज कंपटीशन वॉज वॉन बाय अजीत, या फिर अजीत वॉक्ड फास्ट। इसमें हम ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें अजीत वॉक्ड फास्ट है, इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रूल को जाना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पहला एक्टिव वॉइस है अजीत वॉन अ क्विज कंपटीशन, इसमें वॉन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और अ क्विज कंपटीशन वॉज वॉन बाय अजीत। इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।